तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस चर्चा में सीधे डाइव इन करते हैं। आज हम ये डिकोड करने वाले हैं कि आखिर कैसे एक बोरिंग और सख्त सी सरकारी पेंशन स्कीम ने खुद को पूरी तरह से बदलकर एक मॉडर्न वेल्थ बिल्डिंग पावर हाउस बना लिया है। सच में ये ट्रांसफॉर्मेशन कमाल का है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 2019 से लेकर अब तक सब्सक्राइबर्स की संख्या में जो उछाल आया है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। ये आंकड़ा सीधे 3 गुना बढ़कर अब 7.5 लाख को पार कर चुका है। मतलब लोग अब इस बदलाव को गंभीरता से ले रहे हैं। और बात सिर्फ लोगों के जुड़ने की नहीं है, इसमें जो पैसा आ रहा है वो भी आसमान छू रहा है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में 7 गुना का जबरदस्त जंप देखने को मिला है। हम यहाँ लगभग 3,49,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि सिस्टम में कितना भारी निवेश हो रहा है। तो इस बड़े बदलाव को समझने के लिए आज हम इन 5 अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, कमियों के बावजूद हुआ विकास। दूसरा, 100% इक्विटी एक्सपोजर। तीसरा, 60 साल के लॉक इन का टूटना। चौथा, बेहतर विड्रॉल और कम एन्युटी। और पांचवां, अल्टीमेट टैक्स शील्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, कमियों के बावजूद विकास। यहाँ हमें उन पुरानी रुकावटों को समझना होगा जिनका सामना सब्सक्राइबर्स पहले किया करते थे। देखिए, इन नए अपग्रेड्स के आने से पहले ना रास्ते में 3 बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर्स थे। इक्विटी एक्सपोजर बस 75% तक ही अलाउड था। 60 साल की उम्र तक का एक बेहद सख्त लॉक इन पीरियड था। और तो और रिटायरमेंट के वक्त कम रिटर्न वाली 40% एन्युटी खरीदना एकदम कंपल्सरी था। लेकिन पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इन तीनों बड़ी रुकावटों के बावजूद भी इस सिस्टम की ग्रोथ रेट ने लगातार म्यूचुअल फंड्स को भी पीछे छोड़ दिया। और सच कहें तो इसी शानदार परफॉर्मेंस ने आज के इस बड़े ओवरहॉल का मंच तैयार किया। सेक्शन 2, 100% इक्विटी एक्सपोजर। चलिए पहले सबसे बड़े अपग्रेड की बात करते हैं जिसने इस पुरानी लिमिट को ही खत्म कर दिया। ये सच में एक गेम चेंजर है। पुराने नियमों के तहत आम स्कीम्स में आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट 75% से ज्यादा नहीं हो सकता था। लेकिन नए ढांचे में अब निवेशकों के पास म्यूचुअल फंड्स की ही तरह पूरे 100% इक्विटी एक्सपोजर का पावर है। यानी अब बिल्कुल वैसी ही अग्रेसिव ग्रोथ मिल सकती है जिसकी पहले सिर्फ कल्पना की जा सकती थी। एसेट क्लासेस को भी पूरी तरह से मॉडर्नाइज कर दिया गया है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जैसे कि रीट्स, गोल्ड और सिल्वर, इन सबको अब इक्विटी के साथ ही मर्ज कर दिया गया है। और इसका एक्सपेंस रेशियो 3% की एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट पर रखा गया है। हालांकि एक छोटी सी कैच है, जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज है ना, उन्हें इसका पूरा फायदा उठाने के लिए अपने HR डिपार्टमेंट से पॉलिसी अपडेट करवानी पड़ेगी। अब एक बहुत ही स्मार्ट लाइफ साइकिल रोड मैप भी तैयार किया गया है। अगर उम्र 25 से 40 के बीच है तो मैक्सिमम ग्रोथ के लिए 100% इक्विटी में रहा जा सकता है। फिर 40 से 50 की उम्र में जब थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए होती है तब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। और 50 के बाद तब सेफ्टी सबसे जरूरी है, इसलिए सरकारी बॉन्ड्स में निवेश किया जा सकता है। ये सच में एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। सेक्शन 3, 60 साल का लॉक इन खत्म। अब पैसा दशकों तक बिना किसी एग्जिट स्ट्रैटेजी के फंसा नहीं रहेगा। लिक्विडिटी के नजरिए से ये एक बहुत ही शानदार अपग्रेड है। पुराने नियमों में फंड्स सीधे 60 साल की उम्र तक एकदम लॉक हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब फंड्स या तो 15 साल के बाद या फिर 60 साल की उम्र में, दोनों में से जो भी पहले हो, मैच्योर हो जाएंगे। जरा सोचिए, अगर किसी ने 25 साल की उम्र में निवेश शुरू किया तो उसके फंड्स 40 की उम्र तक अनलॉक हो जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि नए फंड्स पर ये 15 साल का लॉक इन क्यों रखा गया? इसके पीछे का लॉजिक काफी दिलचस्प है। दरअसल सरकार नहीं चाहती कि पेंशन फंड मैनेजर्स सिर्फ एक दूसरे के क्लाइंट्स को ही तोड़ते रहें। इसके बजाय उन्हें बाहर जाकर नए निवेशकों को सिस्टम में लाना होगा। काफी स्मार्ट मूव है ना? और बीच के सालों का क्या? वहां भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। अब 4 साल के गैप पर अपने खुद के कंट्रीब्यूशन का 25% हिस्सा अधिकतम 4 बार निकाला जा सकता है। और तो और इस 25% हिस्से को गिरवी रखकर लोन लेने का भी नया ऑप्शन आ गया है। मतलब अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो अपने पूरे रिटायरमेंट फंड को तोड़े बिना ही काम चल जाएगा। सेक्शन 4, बेहतर विड्रॉल और कम एन्युटी। चलिए देखते हैं कि मैच्योरिटी की फिनिश लाइन पर अब नियम कैसे बदल गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब लगभग सभी कॉर्पस साइज के लिए वो कम रिटर्न वाली अनिवार्य एन्युटी का हिस्सा बहुत कम कर दिया गया है। अगर कॉर्पस 8 लाख रुपए तक का है तो पूरा 100% पैसा एक मुश्त निकाला जा सकता है।
8 से 12 लाख के बीच 80% एकमुश्त और 20% सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के रूप में मिलेगा। और अगर अमाउंट 12 लाख से ज़्यादा है तो 80% लंप सम मिलेगा और एन्युटी सिर्फ 20% रह जाएगी। ये जो पुराने 60-40 वाले नियम की जगह नया 80-20 का नियम आया है ना, ये बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। मान लीजिए अगर कॉर्पस 4 करोड़ रुपए का है तो अब पहले के मुकाबले एक बहुत बड़ा हिस्सा तुरंत लिक्विड कैश के रूप में हाथ में आएगा। हाँ, बस एक बात है कि उस एक्स्ट्रा 20% पर कोई विशेष टैक्स छूट मिलेगी या नहीं, ये अभी अगले बजट पर निर्भर करेगा। इसके अलावा कुछ बहुत ही मानवीय और ज़रूरी बदलाव भी किए गए हैं। जैसे मृत्यु होने पर 100% फंड बिना किसी टैक्स के सीधे नॉमिनी को मिल जाएगा। जो एनआरआई हमेशा के लिए भारत छोड़ रहे हैं वो पूरा 100% पैसा निकाल सकते हैं। और अगर कोई लापता हो जाता है या दुर्भाग्यवश किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को सिर्फ एक एफआईआर के आधार पर तुरंत 20% फंड मिल जाएगा। मुश्किल समय के लिए ये वाकई एक बड़ी राहत है। सेक्शन 5 अल्टीमेट टैक्स शील्ड। अब हम बात करेंगे उस चीज की जो इसे आज के समय का सबसे पावरफुल कॉर्पोरेट टैक्स शील्ड बनाती है। इन नए अपडेट्स ने टैक्स बचाने के मौकों को एकदम से बढ़ा दिया है। सेक्शन 80 सीसीडी 2 को ही देख लीजिए। पहले जो टैक्स छूट की लिमिट बेसिक और डीए का सिर्फ 10% होती थी, उसे अब बढ़ाकर सीधा 14% कर दिया गया है। टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा स्पेस है। ये 7.5 लाख रुपए का नंबर, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये वो मैक्सिमम टैक्स छूट है जो एक हाई अर्निंग कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हर साल क्लेम कर सकता है। मतलब 30% वाले टैक्स ब्रैकेट से अपनी इनकम के एक बहुत बड़े हिस्से को बचाने के लिए ये सच में एक अभेद्य कवच है। और हाँ, आज की मॉडर्न रिटायरमेंट प्लानिंग को आसान बनाने में तकनीक का रोल बहुत बड़ा है। पेंशन बॉक्स जैसे टेक प्लेटफॉर्म्स जो पीएफआरडीए से रजिस्टर्ड है और जिनमें कोई छुपी हुई फीस भी नहीं है, वो इन नई स्कीम्स को ट्रैक और मैनेज करना इतना स्मूथ बना देते हैं कि कोई टेंशन ही नहीं रहती। तो अब जब हमें म्यूचुअल फंड के लेवल का 100% इक्विटी एक्सपोजर मिल रहा है, शानदार लिक्विडिटी मिल रही है और एक ऐसी टैक्स शील्ड मिल रही है जिसे बीट करना लगभग नामुमकिन है, तो ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। क्या एनपीएस 3.0 अब असल में म्यूचुअल फंड्स को मात दे रहा है? आज के इस विश्लेषण को देखने के बाद एक बात तो पक्की है, ये अब सिर्फ एक पुरानी पेंशन स्कीम नहीं रह गई है, बल्कि भविष्य की संपत्ति बनाने का एक बेहद ताकतवर टूल बन चुका है। तो इस बारे में जरूर सोचिएगा।